मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये जो भी होता है बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फिलहाल हम लोग बेसिकली हाँ एकदम शुरू किए थे, उसके बाद रुक गए थे। हाँ दोबारा स्टार्ट कर दें। हाँ वैसे ही वाला मैट्रिक्स आप ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं। इधर देखिए सब 1 2 3 0 1 4 3 1 -5। ये कैसा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना? कैसे पता स्क्वायर मैट्रिक्स? अरे पहले तो डिस्कस किया जाना चाहिए रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, है ना? रो किसको बोलते हैं? ये वाले सब रो है ना? और ये वाले कॉलम। तो कई बार देखना ऐसा मैट्रिक्स के बगल में ऐसा इधर ऐसे लिखा। अच्छा कितना बंदे यहाँ पे आईसीएससी से है क्या कोई? एक। अच्छा तो कोई सी तो 10 है, तो ऐसे लिखता है ना यहाँ पे 3x3 है ना? तो ये फर्स्ट वाला 3 किसको डिनोट करते हैं? रो। और ये दूसरा वाला बेसिकली एक्चुअली होता है ऐसे R×C होता है, ये इंटू नहीं है, इसको क्रॉस समझ सकते हो, इट्स नोटेशन। अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिखूं कि 1 0 0 0 1 3 बस, ऑर्डर क्या है? इसको बोलते हैं ऑर्डर। मेगा 3x3 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये किसको इसका 2x? अरे कितना रो कितना कॉलम? हाँ तो 2x3 होगा ना? अच्छा फर्स्ट रो देन कॉलम। हाँ तो एक रो दो रो और 1 2 3 कॉलम। अरे यही होगा ना? अच्छा ठीक है, तो बेसिक नॉलेज है ये सब। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? जैसे मैं बोलूं कि 1 1 2 3 4 7। देव ऑर्डर 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 3x2 बोलने का आदत डाल लो। 3x2 1 2 3 रो और 2 कॉलम। इसे बेसिकली बोला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा तो तुम्हें समझ में क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते किसको है? जिसका रो और कॉलम का वैल्यू सेम। हाँ जिसका रो और कॉलम का वैल्यू सेम है वो क्या, कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसका रो और कॉलम का वैल्यू सेम नहीं होगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अपने को ज्यादा से ज्यादा काम हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स पे है। आपका सिलेबस कुछ ऐसे डिजाइन है। ओके आगे बढ़ते। ये अपना स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब पहली बात 2-3 चीजें याद रखनी है। डायगोनल मैट्रिक्स तो तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। हाँ वो कैसे? ऐसे मैंने लिखा इधर अपना 1 2 3 4 5 7 9 8 9 0। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? ये अपना 0 0 0 0 0 0 यार 7 ले ले। ये देख डायगोनल, डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स तो अपना डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। नहीं ये अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई लोग सोचते सर क्या एलिमेंट्स को इधर रख देते तो डायगोनल मैट्रिक्स होता? वो इधर ही है। अरे मैं क्या करूं, ऐसे बना हुआ है तो यही डायगोनल मैट्रिक्स है 1 5 7 इस तरह से ही रहेगा। अगर इधर आप रख दो तो डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर नहीं किया जाता। एकदम। अब तुम लेफ्ट टू राइट इधर से उधर जो भी समझना समझो। ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं है ऐसा। अरे नोटेशन पे आप क्या बोलेंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा माना गया। किसको? यही तो अपना डायगोनल है, नॉर्मल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का ये रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट आपका हाँ, अगर यही डायगोनल मैट्रिक्स पे सुनना बढ़िया से, अगर यही डायगोनल मैट्रिक्स पे अगर सारा 1 रख दे तो
इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्पेशल नेम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या डायगोनल मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? जरूरी नहीं है, ये सब बातें याद रखना, ठीक है। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है? सब जीरो। पांडे को जीरो मैट्रिक्स बहुत से प्यार है, ये नंबर बहुत खास है पांडे के लिए। जीरो मैट्रिक्स, तुम हमेशा पीछे ही 1 लगाओगे क्योंकि तुम हो ही स्केलर क्वांटिटी, आगे लगे या पीछे। खैर, जीरो मैट्रिक्स का जीरो। नेक्स्ट, और क्या मैट्रिक्स होता है? ये वो ये, हाँ, नल मैट्रिक्स मतलब ही जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का ही बहुत सारा नाम है, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, सब यही है। हाँ, वॉइड मैट्रिक्स। अच्छा, और क्या करें? हाँ, वो बस कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस करते हैं, लाइक एडिशन, बता रहे, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस मतलब अगर आपके पास, सिमरन सुन रही है ना, एक अगर तेरे पास मैट्रिक्स हुआ ए, जिसको मैंने लिख दिया अपना 1 3 5 7 9 1 6 1 2, और इधर अपना एक बी ऑपरेशन दे दिया तेरा यहाँ पे -1 6 4 4 1 0 7 2 -3। मैं बोला फाइंड ए प्लस बी। एक काम करते, फाइंड ए प्लस बी नहीं, और अच्छा करते हैं, फाइंड अपना लिख लो 2a + 3b। हाँ, तो और क्या है, a + b से अच्छा तो 2a + 3b है। अरे पहले तो 2a निकालना पड़ेगा। बता, a अगर पता है तो 2a कैसे निकालेंगे? सारे एलिमेंट्स पे क्या 2 मल्टीप्लाई कर दे, कर दे, क्या हो जाएगा अपना 2 6 10 14 18 2 12 2 4। यार समझ में तो आ रहा है। 3b कैसे लिखा जाएगा? -3, बोल पांडे, 18 12 12 3 0 21 6 -9। सही तो है? तो बता 2a + 3b क्या लिखा जाएगा? क्या दोनों को चुपचाप ऐड कर दो? क्या सारे एलिमेंट्स के साथ सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे? अरे हो सकता है चाटू चैप्टर हो, बट हर एक टॉपिक के एंड में एक टोटका और एक कंक्लूजन बताऊंगा। तो चैप्टर चाटू हो सकता है, बट बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं है। ये देख, ये अपना 2 के साथ ये -3 क्या प्लस हो जाएगा? कितना आएगा? क्योंकि ये 2a + 3b है, 2 - 3। देव, सारा एलिमेंट्स के साथ सारा एलिमेंट्स का एडिशन होगा। 6 + 18 24 20 22, फिर 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 शाबाश, फिर क्या सबको समझ आया है? हमको नहीं लगता ये चैप्टर नहीं समझ में आता कुछ है। यार समझ आया क्या? पक्का? मतलब नोट करने वाली बात यही है ना कि सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। या प्लीज ऑनलाइन में अगर समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्स करो। इसी चैप्टर का कुछ खास नहीं है, तुमको जो बोला जाए वो सुनो। क्या तुम्हें समझ में एडिशन? नोट करने वाली बात क्या है पता है सर? अगर ऐसी बात है तब तो अगर मैट्रिक्स का, दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, हम लोग तभी ऐड कर पाएंगे। अरे इसका अगर, जैसे मान ले अगर मैं बोल दिया कि यहाँ पे ए ले ले पांडे, यहाँ पे ए ले ले 1 1 3 6 1 4 0 1 -1, और मैंने तेरे को बोला एक बी मैट्रिक्स ले। देख लॉजिकली सोच, 1 1 2 3 4 7,
मैं बोला कि a प्लस बी निकाल सकते हो क्या? तुम ध्यान से देखो, तुम नहीं निकाल सकते। तुम इसके साथ इसका थर्ड रो को ऐड कैसे करोगे? इसका तो थर्ड रो है ही नहीं। ये एडिशन पॉसिबल है क्या? अगर ये एडिशन पॉसिबल नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कैसे पॉसिबल होगा? मतलब ये भी नोट करने वाली बात, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर करना है दो मैट्रिक्स के साथ, उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? लिख लो प्रॉपर्टी, लिख ले प्रॉपर्टी। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम। समझ में आ रहा है क्या? ओके आओ। मैं बोलूं कि सब्ट्रैक्शन एक ले ले, 1 2 3 4 1 -1, ठीक है, 6 1 4। ये ए ले ले, बी ले लो, 6 1 -2 0 1 6 0 0 3। मैं बोला कि फाइंड 3a - 4b। कर सकते हो क्या? पहले बता पॉसिबल है क्या? कैसे पता तुझे? शाबाश। तो चलो फटाक से, कोई गलती नहीं करेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेगा प्लीज। 3a - 4b सबको ही निकालेगा। थ्री ए माइनस फोर बी सब निकालो तुम लोग। 3a - 4b। अच्छा, तो अपना 3a तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना। पांडे बोल दो 3a कैसे लिखेंगे? ये अपना 3 6 9 फिर 12 3 -3 18 3 12। ओहो शाबाश, ठीक। और भी बोल दे, मिलके करते हैं, आ जाओ। -24 क्यों? हट बे। 24 4 0 0 18 नहीं 12। ओके, सो अपना 3a - 4b क्या आ जाएगा? 3a - 4b क्या आएगा? -21 2 1। अच्छा नहीं 17। ओके पक्का 12। हाँ ठीक है 12 -1 -27। ओके 18 3 0। क्या ऑनलाइन में भी सबका ये आंसर आया? क्या ऑनलाइन में भी सबका ये आंसर आया? कर रहे हो क्या तुम लोग? करो यार थोड़ा सा। देव आंसर आया ये? ओके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाएगा तो एक ही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है, खैर ये सब तो क्लास 10 वाले टॉपिक से अगर आईसीएसई वाले तो सीखते हैं, खैर सीबीएसई में नहीं होता अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट, सीखने लायक बात है ये। आता है क्या? कितने लोग को आता है यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? अच्छा 11 में किए थे, हाँ ठीक। अरे भाई साहब वो पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो थोड़ा सा डॉट और क्रॉस है। आइए देखिए, मैं बोल रहा हूं कि 1 1 6, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। 3 1 -1 0 1 2। ये ए बोल, पांडे बी बोल। 5 1 6 2 3 4 -1 2 1। शाबाश। और कौन सा सिलेबस में है ये? आस्ते आस्ते। फाइंड ए बी। अगर मल्टीप्लाई करने बोलूं तो आपको क्या याद रखना पता है? ये एक सिंबल होता है जो आपको याद रखना होता है, इधर इधर। बस इस सिस्टम को याद रखिए, है ना। वो कैसे होगा देख,
दोनों को बगल बगल में लिख दिया 1 1 6 अपना 3 1 -1 0 1 2 और इधर बी को परफॉर्म करेंगे तो आएगा 5 1 6 2 3 4 एंड -1 2 1, है ना। क्या इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और वो पहला टर्म होगा। पहले आप इस बात को समझिए, मैंने ना 2-3 फ्लॉ बोला नहीं है, बट आप लोग सुनो। ये अच्छा, ये कितना क्रॉस कितना मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 और ये अच्छा, तो पहले तो अच्छा मैं पहले बताऊं या पहले मल्टीप्लाई कराऊं? अच्छा पहले रूल बताता हूं, सुनो। तुम लोगों ने सुना ना कि एडिशन जो है, क्या सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? क्या कोई दूसरा ऑर्डर में पॉसिबल है क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन? बट ऐसा मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या कहानी है पहले वो सुने। आप ऐसा समझ लें यहाँ पे कोई उल जुलुल मैट्रिक्स है। कैसा? शाबाश। ऐसा उल जुलुल मैट्रिक्स है जिसका आपको कुछ पता होता है नहीं, तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा ना, यहाँ पे मान लिख दिया मैंने A क्रॉस B और यहाँ पे लिखा C क्रॉस D। दो अलग ऑर्डर हो सकता है, उस पर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स का कुछ रूल है। वो क्या है? इसका जो कॉलम है ना और इसका जो रो है, ये दोनों अगर मैच किया, आई मीन टू से B इक्वल टू C, अगर ये दोनों डेटा मैच किया ना तो इट्स एन इंडिकेशन कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटी का इंडिकेशन है। ये वाला कॉलम का और ये वाला रो का अगर वैल्यू सेम आए तो वो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा ये डिटर्मिनेशन होगा। लेकिन अगर होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा? ये दोनों A क्रॉस D, मतलब A क्रॉस D आपको बताता है आउटपुट का ऑर्डर। मतलब जो मल्टीप्लाई तो होगा तो वो भी तो एक मैट्रिक्स ही होगा, उसका ऑर्डर बताता है A क्रॉस D। लेकिन B इक्वल टू C क्या बताता है? अरे वो होगा कि नहीं उसका वैलिडिटी चेकिंग करता है वो। अगर होगा तो उसका आंसर क्या होगा? तो A क्रॉस D। और होगा कि नहीं वो कैसे पता करें? B इक्वल टू C की B क्रॉस C? हाँ, B क्रॉस C मत बोल देना फिर, है ना। अब देख, अगर ये रूल तुझे समझ में आया है, ये बेसिक फंडा है, ये रूल तुझे समझ में आया तो याद देख, इसका ऑर्डर क्या 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर क्या 3 क्रॉस 3 है, इसका 3 मैच का है, तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? लेकिन अगर आउटपुट कैसा आएगा? अबे 9 कैसे, वो भी 3 क्रॉस 3। अरे इसका 3 इंटू 3 है ना, इसका 3 इंटू 3, ये दोनों 3 क्या बताता है? होगा कि नहीं? और होगा तो कैसा ऑर्डर में होगा? वो भी 3 क्रॉस 3। अरे समझ में आया क्या? प्रतीक अभी लिखा उल जुलूल। गुड, प्रतीक का जोकिंग सेंस बहुत सही है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आइए। अच्छा लग रहा है, बड़ी संख्या में ऑनलाइन में भी लोग मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अरे आया इधर देख तो आता है तो देखो ना। पांडे ज्यादा मत देख। अरे देखो इधर, ये वाला रो और ये वाला रो कैसे? 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -1, ये पूरा करेंगे तो एक एलिमेंट आया, फिर इसके साथ ये वाला, फिर इसी के साथ ये वाला, फिर इसके साथ फिर ये वाला, फिर इसी के साथ फिर ये वाला, ये समझ आ रहा है क्या? अब तो मैं डायरेक्ट करूंगा मुंह पे, इतना तो मैं नहीं लिखने वाला। आइए डायरेक्ट मुंह में लिखा जाए। 1 इंटू 5, 1 इंटू 2, 5 प्लस 2 और 6 इंटू -1, तो 7 - 6, सीधा यहां 1 लिखे। आया समझ में? फटाफट करते आजा। ये अपना ये वो 1 3 12 क्या 16, और इसके साथ 6 4 10 6, ये भी 16। ओके, इस लाइन के साथ इसी पहला वाला लाइन को 15 17 और 16। वाह क्या कोइंसिडेंस है। अरे 16 ही होगा ना? हाँ तो 15, अच्छा माइनस प्लस हो जाता है, अच्छा 18, सब सही है। और इसके साथ ये वाला 3 3 6 4 है ना,
इसका 18 22 21 सही लिखा क्या? 0 1 2 है ये तो फिर। अच्छा ये गया, ये 2 2, ये 0 है क्या? ये गया, ये 3 और 4 7 है क्या? देखना जरा गलती नहीं करूं। अच्छा 4 8 12 है क्या? नहीं 6 है। देख सही है क्या? मल्टीप्लिकेशन तो तुम लोग का भी यही आंसर है क्या? कोड़े चीज कोड़े नहीं भी सबको मल्टीप्लिकेशन समझ आया क्या? कैसे मल्टीप्लाई तो कर रहा हूं, एक का रो दूसरे का कॉलम, एक का रो दूसरे का कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई कर करके एक एक एलिमेंट आएगा। क्या एक और एग्जाम्पल लें या समझ गया? एक और एग्जाम्पल। अच्छा राजा बोले एक और एग्जाम्पल आजा लेते हैं। हाँ इसीलिए तो बोलते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। प्रॉपर्टी पढ़ा है तो लिख दो। ओके एक ए 1 2 3 4 1 2 बस ये अपना बी 1 1 6 1 2 3। यार ये मल्टीप्लिकेशन तो होगा क्या? मैं बोला फाइंड ए बी, इसका ऑर्डर बताना जरा, ऑर्डर बताना पड़ेगा इसको। अरे इसका ऑर्डर तो 2 क्रॉस 3 है ना। अरे 2 रो 3 कॉलम, इसका क्या 3 रो 2 कॉलम? पहले बता मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अगर होगा तो ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। शाबाश करो ए बी। ये वो ये वो आया समझ में? अरे इसके साथ ये वाला और ये वाला दोनों तो यहां आ गया, फिर इसके साथ ये वाला दोनों तो नीचे का 2 आ गया, खत्म। करिए 1 और 12 6 क्या 19 1 3 क्या बगल वाला 12 है क्या? हाँ 12, फिर इसके साथ 4 6 10 14, फिर इसके बाद 4 5 11 खत्म। ये काफी बड़ा है, इसको आराम से सीखना, हड़बड़ी मत करना। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स सीधा एग्जाम्पल से बताऊंगा, है ना? सीधा एग्जाम्पल से बताऊंगा, ज्यादा उल जुलूल काम नहीं करूंगा। क्या काम? गड। आइए अपना a इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे 2 3 -1 4 6 -2। ओहो क्या इत्तेफाक है, डबल है। 4 7 3 0 1 9 ऐसे। ठीक अभी यार तुम लोग में से कितने लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट आता है? क्रॉस प्रोडक्ट आता है कितने लोगों को? अच्छा नहीं आता है, छोड़ो। ठीक है छोड़ो। अच्छा क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद है? कसम से तुम्हें 12 का कसम बताओ तुम्हें याद है कि नहीं, सच बताना। अरे किया था पर याद नहीं, ठीक है हटाओ जाना। हाँ तो देखो ए इनवर्स का एक फॉर्मूला आता है, पता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंड ए बाई मॉड ए। सॉरी यहाँ डिटरमिनेंट नहीं है, एडजॉइंट ए बाई मॉड ए, ये फॉर्मूला है। ठीक है इसमें बहुत कुछ प्रॉपर्टी बता सकते हैं लेकिन एक भी प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे, क्योंकि फिलहाल अभी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं ना कैसे निकालते कैसे हैं। प्रॉपर्टी तो तब सीखेंगे जब मास्टर हो जाएंगे फिर तो, है ना? पहले सीखो। अच्छा इन सारे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है पता है? इसको आप बोल सकते हो A11, इसको बोलते हो A12, A13, इसको बोलते हो A21, इसको A22, इसको A23, इसको A31, A32 और A33। यार ऐसा क्यों बोला तुझे पता चला? पहली बात तो A मतलब एलिमेंट और दूसरे ये 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं तुमसे पूछूं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है? 2।
क्योंकि ये 2 को ध्यान से देखो तो ये अपना फर्स्ट रो पे भी है, और है ना, ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसका एड्रेस है ना, ये अच्छा ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो ये 1 3 होगा, सही है। तो ये सारे चीज हम लोग यहाँ पे अभी लिखेंगे। बोलो A11 कितना, अबे 2 2 है ना, अच्छा, और A12 अभी तुम्हें यहां लिखना क्या, ये समझो, जो A11 है ना, इसका जो भी रो और कॉलम है इसको मन मन में उड़ा दो, तो सोचो बाकी एक 2 क्रॉस 2 नन्ना सा मैट्रिक्स बचा है यहाँ पे, है ना, उसको हम लोग को यहां लिखना है। तो ये लिखा जाएगा अपना 7319, समझ आया क्या? हाँ, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे करेंगे, उल्टा पुल्टा सिंबल देना, ज्यादा डायगोनली मत करो। A12 यार, A12 को कैसे लिखा जाएगा देख तो जरा, ये जो भी ये है और इसके साथ जो वो है इसको हटा दो, तो यहाँ पे जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स तो पड़ा हुआ है इसको टोटल गंदा कर दिया क्या, 4309। मैं काम करते थोड़ा ठीक कर देता हूँ वरना कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या क्या था रे वैसे, 2 3 1 4, हाँ ठीक है, -1 4, हाँ फिर अच्छा ठीक है। अच्छा A13 में क्या लिखा जाएगा, चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं। A13 4701 4701, अच्छा फिर A21 बोलो, यार बोलना पड़ेगा, 3 - 1 19, मेरा तो यही आया। अच्छा A22, अरे 2 - 1 09, 2 - 1 09, अच्छा 23, क्या बात कर रहे हो, 2309 2309 01, अच्छा ठीक। अच्छा A31 बोलो, कितना, A-1, अच्छा 3 - 1 7, 3 - 1 7 3, अच्छा 3 2, ए यार ठीक से बताओ, 2 - 1 4 3, अच्छा 3 3 2 3 4 7। क्या तुम लोगों को सबको समझ में आया ये सब कैसे निकाल रहे हैं, पक्का? अभी सब तो वैल्यू भी निकालना है, और वैल्यू कैसे निकालते हैं देख, इधर ये वाला साइन याद रखना, ये ऐसे जंपर लगा के, हाँ, हाँ, तुझे क्लास 10 से याद है ये, है ना, मुझे याद है, मैंने ये तेरे को कब बताया था। चलो सही है, दोनों का दिमाग का फ्रीक्वेंसी सही है, ठीक। इधर ये पहले जाएगा, हाँ क्यों ये जंपर का इस्तेमाल किया, देखो ये तुमको 3D देख के पता चलेगा, पहले वो था फिर ये था, हाँ ताकि ये, अब बता 7 9 63 -3 कितना आ जाएगा 60। अब बता ये वाला, क्या बात करो 36 अच्छा हाँ सही बोला 33, अच्छा ओ ए हट 0 × 3 3, ठीक है, अरे हो जाता है कभी कभी। बस ये वाला 4, अब नहीं फंसूंगा मैं तो, 0 है। ये वाला 28 है ना, ओके। ये वाला ये 18 होगा, और ये यही फंसाता है मेरे को, साला पता चल गया मेरे को, 0 × 3 3, चुप है। यहाँ पे ये 16 होगा, मैं तो 2 कैसे 16 होगा ना यार, और ये तुमने साला फंसा दो तो मेरे को 10, अब नहीं फंसूंगा मैं तो। यहाँ पे 2, अरे 14 - 12 2 ही होता है, ऐसे मत देख, मैं सही लिखा हूं। अरे इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस इधर,
अब बता ये इसमें क्या प्रॉब्लम था, एक्चुअली ये 9 3 27 है और ये माइनस ऑफ -1 है ना, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस आता है। एक्चुअली हो क्या रहा है आर्यन, इधर देख, मैं बोला कि ए बी सी डी, बेसिकली व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज ए डी माइनस बी सी, ये फॉर्मूला में ही माइनस है। तो अगर यहाँ पे ये 27 माइनस ऑफ -1 तो वो प्लस हो जाएगा। यार समझ में आ रहा है क्या सबको, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इसको समझो। अच्छा, तो यहां पे आप ध्यान से देखो तो एक मैट्रिक्स निकला, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स निकला, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर्स ऑफ ए। क्या बोलते हैं? माइनर्स ऑफ ए। नेमिंग के साथ आपको याद रखना है ताकि आपको फील आ जाए कि आपका प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये अपना 60 36, थोड़ा बोलना, 4 फिर 28 18 2 16 10 और 2। दिस इज नॉट द एडजॉइंट, इट्स कॉल्ड द माइनर्स ऑफ ए। क्या बोलते हैं? अभी आपको कोफैक्टर लगाना है, कोफैक्टर सुना होगा, ये सारे टर्मिनोलॉजी अगर सुने होंगे ना तो सुना होगा, नहीं तो खुद ध्यान दे, मैं बता रहा हूँ। कोफैक्टर्स होते क्या, पहले ये समझाता हूँ, टोटका भी बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा। कौन सा सुनोगे बोलो, टोटका या रीजन, कौन सा सुनोगे? अबे यार ये तो छोड़ दिया ना, खैर जो भी लेट है रश्मि को फाइन दे देना, ठीक है? रश्मि सबका फाइन कलेक्ट कर रही है, दे फाइन दे देना रश्मि को। अरे अगर लेट हुआ तो अच्छा सुनो, कोफैक्टर क्या चीज? कोफैक्टर के लिए टोटका ये है, एक्चुअली पहले टोटका सीखो बाद में रूल सीखना। टोटका क्या है इसको देखना, A11 कितना है मेरा 60, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 दुई की कुड़ी, दुई, अच्छा इधर ये दोनों एलिमेंट के देख 1 और 1, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों एलिमेंट को ऐड करेंगे तो इवन है या ऑड? आप इन दोनों एलिमेंट को ऐड करोगे तो इवन देगा कि ऑड? अगर इवन देगा तो यहाँ पे प्लस लिखना, मतलब प्लस ही है तो नो चेंज, और अगर ऑड हुआ तो यहाँ माइनस। पहले टोटका बता रहा हूँ, रूल बाद में बताऊंगा, ठीक है? ये क्या होगा, इवन या ऑड? अगर इवन हुआ तो इसका सिंबल सेम रहेगा, ऑड हुआ तो चेंज हो जाएगा। अब बोलो, ये सेम रहेगा और ये क्या माइनस, ये अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 32, ये सही है क्या? अब कई लोग ये एक्चुअली में मैंने एक टोटका बताया, अब इसमें ना टोटका का भी बहुत वैरायटी है। कई टीचर ऐसे भी सिखाते हैं लोग प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, अच्छा माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे सिखाते ऐसे, ये सिखाया होगा? अबे हाँ, अबे हाँ तो वो तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने दिखाया। हाँ नहीं अरे यार सेंस, ऐसे ही फोन आता है मेरे को बहुत लोग, फिर ये खैर वो नहीं बोला मैं, आया समझ में? ये अपना ऐसे, ये सारे इलाके आपका माइनस होगा, बाकी सब प्लस रहेगा। अब चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं। एक्चुअली किया क्या मैंने, साइन चेंज करके इन सबको कोफैक्टर्स बना दिया। अब सुने धीरे धीरे, दीज वेर द कोफैक्टर्स, अबे सुन तो, ऑफ ए। अभी भी कई लोगों को मैटर समझ में आया कि क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस है ना? देख मैं बताता हूं,
माइनर और कोफैक्टर में फर्क क्या है? अब अगर मैं रूल बताऊंगा ना तो तुझे समझ में आ जाएगा एक्चुअली हो क्या रहा है। माइनर क्या था? माइनर मतलब जब आप एक 3x3 मैट्रिक्स लेते हो ना, उसका कोई भी एक छोटा 2x2 अंदर में लेते हो, इसे माइनर कहते हैं। बात समझ आया? अब ये ऐसा कितने सारे लिया था तूने? बहुत सारा। एक बार इधर इधर मैं क्या बोल रहा है कि अगर 3x3 कोई मैट्रिक्स होता है जिसका अगर आप एक एलिमेंट का रो कॉलम हटा के कोई 2x2 पकड़ते, इसी सेट को माइनर बोला जाता है। और माइनर और कोफैक्टर में फर्क क्या है? नहीं, वो ये जो है, जो तू बोला ये टोटका था, जो मैंने अभी बोला कि साइन का। रूल क्या है? एक माइनर को ऐसे लिखा जाता है A11, A12, A21, A22। अरे ये होगा, किसी का तो माइनर है, ये तुम्ही लोगों ने तो किया था। हम लोग बोल भी सकते हैं ये एक्चुअली में A33 का माइनर है। देख, A33 का माइनर ये था, पहला चार्ट हो, है ना? तो ये माइनर है। और कोफैक्टर क्या होता है? -1 होल टू द पावर R प्लस सी, रो प्लस कॉलम। ये फॉर्मूला है, -1 होल टू द पावर रो प्लस, सॉरी, अरे अच्छा लग रहा है, खोल दो ना थोड़ा सा, हवा आएगा तो खोल देना आस्ते आस्ते। -1 होल टू द पावर रो प्लस कॉलम, प्लीज बोर्ड में ध्यान दे। -1 होल टू द पावर रो प्लस कॉलम, ये सेट को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। इसको छोड़ के क्या बोलते हैं? हाँ खोल दे। इसको छोड़ के क्या बोलते हैं? प्रियांशु बोर्ड में फोकस। इसको छोड़ के क्या बोलेंगे? माइनर। इसको लेके, अभी आप सोचो ना, इसको अगर लेके बोलोगे तो ही तो प्लस माइनस लग जाएगा। अभी देखो रो प्लस कॉलम, यहाँ पे अब समझ में आया क्या प्लस करने क्यों बोला था? 1 + 1 यहाँ पे 2 होगा, -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो तो 1 हो जाएगा, इसीलिए वो प्लस हो जाएगा, इसीलिए नो चेंज। यहाँ पे देखो 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? -1, इसीलिए माइनस। यार ऑनलाइन में सबको समझ आ रहा है क्या ये प्लस -1 का चक्कर क्या है? बेसिकली वो इट्स कॉल्ड द डेकार्टेज रूल। ये हाँ, ये मैथमेटिशियन के ऊपर है, डेकार्टेज रूल। साला पंकज राजू नहीं बोल पाया आज तक सर। डेकार्टेज रूल बोलते हैं इसको, ठीक है? डेकार्टेज रूल के तहत वहां पे -1 होल टू द पावर R प्लस सी उसको कोफैक्टर बनाता है। समझ आ रहा है क्या? आगे क्या जिंदा होता तो देखो देखो मर जाता। अब बता, इधर देख प्लीज बोर्ड में, ये क्या था? ये माइनर था। अगर मेरे को कोफैक्टर लिखना होता है ये प्रोसेस के बाद, मैं कोफैक्टर को कैसे लिखूंगा? आपको पूरा प्रोसेस दिखाना होगा। हाँ दोबारा, मैंने मिटाया इसलिए क्योंकि मेरा बोर्ड में जगह नहीं है। तो आपका कोफैक्टर लिखा जाएगा 60, बॉल जोड़े, फिर हाँ हाँ हाँ, तुम लोग थोड़ा सा लिख लेते तो अच्छा होता है, थोड़ा लिखा करो ना। तो ये कोफैक्टर, इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, वो रूल पहले लिखना होगा, उसके बाद आपने यहां तक लिखा, उसके बाद फिर से आपको 1 1 माइनर वाले सारे लिखने थे और प्लस माइनस करके उसके बाद ये लिखना था, ठीक है? हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? ट्रांसपोज। मालूम है क्या किसी को? ट्रांसपोज ऑफ ए, इट्स अ 6 मार्क क्वेश्चन, है ना? ये 6 मार्क क्वेश्चन है सीबीएसई में। अच्छा देखिए एक बार, ट्रांसपोज मतलब आपको एक सिंपल चीज करना है, रो का कॉलम, कॉलम का रो, बस। ये देखिए, ये कॉलम है ना, इसको रो में लिखना है, ये कॉलम रो में लिखना है, ये कॉलम को रो में लिखना है। वो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे 60 - 28 16 -36 18 -10, फिर 4 -2 2। ये आपका बन गया एडजॉइंट। इतना देर में आया एडजॉइंट ऑफ ए। देयरफॉर व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए?
एडजॉइंट ऑफ ए इज ये 60 माइनस 28 16 माइनस 36 18 माइनस 10 4 माइनस 2 2, ये एडजॉइंट आया। अब रुकिए, हाँ अब आपको क्या करना है, मॉड ए निकालना है। ए का मॉड कैसे निकाला जाता है? वैसे ए मैट्रिक्स तो था क्या, थोड़ा बताएगा? ए मैट्रिक्स तो था 2 3 माइनस 1 4 7 3 0 1 9। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोज एक माने क्या बोले, परफॉर्म करना होता है, एक ऑपरेशन है। उसके बाद जो आता है रो कॉलम, कॉलम रो चेंज करने के बाद ये अपना एडजॉइंट ए है। और मैं तो कहता हूँ मॉड ए निकालना बहुत आसान है, तुम लोग किए होंगे। ये देखो, नहीं एकदम इजी है। नहीं मॉड ए वैसा कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव निकलेगा। मॉड ए, ये देखो कैसे निकालते हैं। ये जो 2 है ना, इसको रो कॉलम हटा दो, दिस माइनस दिस। इसको लिखने का तरीका कैसा होता है? 2 पहले तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर अब बताइए 7 9 7 इंटू 9 कितना? 63 माइनस 3। आप ध्यान से देखिए, जो लोग अगर क्रॉस प्रोडक्ट याद होगा तो वो ऐसे ही करते हैं, है ना, आई जे के का। खैर जाने तो, नहीं याद है तो सिंपल भी समझ सकते हो अपना। 2 63 माइनस 3, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस 3। माइनस 3 क्यों लिखा? क्योंकि रूल ये है, एक प्लस एक माइनस फिर तीसरा प्लस, ऐसे। तो ये 3 माइनस, ये माइनस जो है ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है। तो ये अपना 3। अच्छा, अब इस एलिमेंट को पकड़ा तो इसका रो कॉलम चला गया। 4 इंटू 9 लिख देता हूं मैं, 36 माइनस 0, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पे प्लस 16 प्लस 16। अच्छा, प्लस 16 मतलब 16, आई एम सॉरी मैं वहां देख लिया था, प्लस 1, ये 4 माइनस 0 है ना, 120, और ये कितना आएगा 108, और यहाँ पे प्लस 4 कितना आ जाएगा? शायद 16 आएगा, नहीं 16 आएगा क्या? तो देख ए इनवर्स कैसे लिखा जाएगा? ए इनवर्स लिखा जाएगा 1/16, ये वाला 60 माइनस 28 16 माइनस 36 18 माइनस 10 4, है ना, माइनस 2 और 2, ये। हाँ बोल। अच्छा, क्या -1 चिलो? हाँ तो वो दिखा नहीं था, ये -1 अगर होगा तो ये वाला, हाँ तो ये प्लस, हाँ -1 हो जाएगा, तो ये अपना -4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ओके 8 हो जाएगा। तो ये अपना 1/8 देख ले यार सब कोई जो लोग ऑनलाइन में है, यही है इनवर्स है। पहले बता, ए इनवर्स समझ आया क्या? यार इनवर्स को ना एकदम एक्सपर्ट लेवल पे सीखना है आपको, ध्यान रखिए इनवर्स पे कभी